मुजफ्फरनगर में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शामली रोड स्थित प्राइवेट बस अड्डे पर खड़ी दो यात्री बसों में अचानक भीषण आग लग गई। मुजफ्फरनगर में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शामली रोड स्थित प्राइवेट बस अड्डे पर खड़ी दो यात्री बसों में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों बसें धूं धूं कर जलने लगी। आसमान में उठते धुएं की गुबार और आग की लपटों ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया और अन्य बसों को चपेट में आने से बचा लिया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, यह हादसा या किसी बड़ी साजिश की आहट। देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र के शामली रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर रात करीब 10:30 बजे अचानक अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले से बस में इंजन की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही आग ने भीषण रूप ले लिया और चंद मिनटों में बगल में खड़ी दूसरी बस को भी अपनी चपेट में लिया। बस अड्डे पर उस समय कई अन्य बसें भी खड़ी थीं। आग की ऊंची लपटें और धमाके जैसी आवाजें सुनकर आसपास की कॉलोनियों के लोग घर से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों बसें पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी थीं। बसों में रखे सीट, टायर और डीजल टैंक के कारण आग में तेजी से विकराल रूप लिया। बताया जा रहा है कि ये बसें शामली, बगरा, तितावी और बुढ़ाना रूट पर रोजाना संचालित होती थीं और संचालन के बाद स्टैंड पर खड़ी की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर आग पर समय रहते काबू न पाया जाता तो पास में खड़ी दर्जनों बसें भी चपेट में आ सकती थीं, जिससे करोड़ों का नुकसान और बड़ी जनहानि का खतरा पैदा हो सकता था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि आग बुझा दी गई है और मौके पर निरीक्षण किया गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी शरारती तत्व की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों बसें डीजल चलित थीं, जिसमें आग तेजी से फैली। घटना के बाद पुलिस ने पूरे बस अड्डे को घेरकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बस मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी इंतजामों की पड़ताल की जा रही है। इस आगजनी ने बस अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये तकनीकी लापरवाही का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आ सकेंगे। लेकिन फिलहाल 2 बसों के जलने से लाखों रुपए का नुकसान तय माना जा रहा है। आग लगी है, कैसे आग लगी? अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी एक कॉलर द्वारा, मतलब शामली बस स्टैंड पे एक बसों में आग लगी हुई है। फिर वहाँ से तत्काल गाड़ियों को रवाना किया गया। यहाँ पे पुलिस से आए। उसके बाद यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई, होश फैला करके पंपिंग स्टार्ट किया गया। यहाँ पे देखा गया दोनों गाड़ियाँ सामने से आ करके खड़ी हुई थी, लेकिन इसका अभी तक कारण नहीं पता लग पाया किस कारण से आग लगी है। लेकिन ये है कि यहाँ पे पूरी कार्रवाई भी चल रही है। आग लगभग पूरे कंट्रोल में। कितनी बसों में आग लगी थी? पहले एक बसों में लगी, उसके बाद धीरे धीरे जाकर पीछे वाले सीट से दूसरे वाले बस में आग पकड़ी। पहले वाली तो काफी जली, लेकिन दूसरे वाले काफी कंट्रोल कर लिया। बताया जा रहा है सीएनजी की भी बसें? नहीं, सीएनजी की बसें यहाँ पे खड़ी होंगी, लेकिन ये है कि जो इसमें आग लगी है ये दोनों डीजल है। और भी बसें, कितनी बसें यहाँ पे खड़ी थी? लगभग यहाँ पे 15 से 20 के ऊपर ही होंगे। पूरे बस स्टैंड तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है आग बुझाने की या इस तरह की? यहाँ पर व्यवस्थाएं तो अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन ये है कि प्रयास मैं करूंगा कि यहाँ पे कोई न कोई व्यवस्थाएं करवाया जाए। परिवहन विभाग से भी यहाँ पर काफी चलाई जा रही है, अवैध बसें भी बहुत खड़ी है। अब इसके बारे में तो अभी ARTO बताएंगे इसमें क्या क्या है, लेकिन ये इसके बारे में पूरी जांच होगी, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 12 फरवरी की रात 9:30 बजे शामली बस स्टैंड पर 2 खड़ी बसों में आग लग गई। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस और फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दोनों ही बसों से आग बुझाई गई। कोई भी जान की हानि नहीं हुई है। साथ ही आज शाम 12 फरवरी को अतिक्रमण हटाने की एक ड्राइव चलाई गई। इसके तहत मीनाक्षी चौक से शुरू करके शिव चौक और आगे नोवेल्टी चौक और उसके आगे अस्पताल तिराहे तक दुकानों से रोड पे अतिक्रमण हटाया गया। और इसी बीच जो मीट शॉप्स खुले में मीट बेच रही हैं और मीट डिस्प्ले कर रही थी, उनको ढका गया है और उनके स्टॉल्स को पीछे भेजा गया है।